हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इन मैथमेटिकल फॉर्म यूजिंग साइंस एंड सिंबल्स। जैसे मैंने पहले बताया कि अलजेब्रा में आपके पास कांस्टेंट होंगे, दैट इज़ नंबर्स, वेरिएबल्स होंगे और जो थर्ड होगा दैट इज़ ऑपरेशंस। ये तीन चीज़ें अलजेब्रा में यूज़ होती हैं और इन्हीं को यूज़ करके अब हमने मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन जो है वो रेडी करना है। फर्स्ट पार्ट है x इंक्रीज्ड बाय 23, मीन्स जो x की वैल्यू है वो 23 बढ़ गई है। तो इसको आप मैथ में कैसे लिखेंगे, x प्लस 23। जो भी x की वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है दैट इज़ बाय 23 और बढ़ गई है। लेट अस सपोज इनिशियली x 10 है तो अब उसमें 23 और ऐड हो गया, दैट विल बी 33। सेकेंड इज y डिक्रीज्ड बाय 15। जो भी y की वैल्यू है वो 15 कम हुई है, तो मीन्स अगर हम y से 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी ये नई वैल्यू बन जाएगी। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपका y 25 है तो y डिक्रीज्ड बाय 15, y में से आप 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 माइनस 15 इट विल बी 10। तो अब जो नई वैल्यू y की बनेगी वो 10 बनेगी। तो इस तरह से अलजेब्रा में हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं और उसकी हेल्प से हम वैल्यूज़ को फर्दर फाइंड करते हैं। थर्ड पार्ट इज x माइनस थ्राइस y। x माइनस, अब थ्राइस y का मतलब क्या है कि y को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स y, तो दैट इज थ्राइस y, x माइनस 3y। तो ये इसका बन गया मैथमेटिकल फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट इज x टेकन अवे फ्रॉम 20 में से x निकाल दिया गया, इट मीन्स 20 माइनस x। टेकन अवे फ्रॉम का मतलब क्या है कि 20 वैल्यू में से x को सब्ट्रैक्ट किया गया है, सो 20 माइनस x। 4 टाइम्स x, सबसे पहले 4 टाइम्स x की वैल्यू लिखेंगे, देन डिक्रीज्ड मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी बाय 5 टाइम्स y। तो यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए अगर आपके पास यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है फ्रॉम, तो फ्रॉम के बाद जो वैल्यू है वो आपने पहले लिखनी है क्योंकि इसमें से आपकी वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट हुई है। लेकिन यहाँ पे है बाय, जब बाय वर्ड आपका यूज़ हुआ हो ये जो पार्ट है ये बाद में लिखा जाएगा। सो 5 टाइम y तो 5y। तो अगर इसको कंप्लीट लिखा जाए मैथमेटिकल फॉर्म में दैट इज 4x माइनस 5y। 4 टाइम्स x डिक्रीज्ड बाय 5 टाइम्स y। नेक्स्ट इज सम ऑफ, अब आपने सम करना है, मीन्स आपका ऑपरेशन क्या होगा, प्लस। अब सम किसका करना है, एक तो है x और दूसरा है कोशेंट ऑफ y बाय 10। अक्सर इस स्टेटमेंट को देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, यहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोशेंट क्या होता है। अब सपोज मेरा एक नंबर है, लेट अस से 12 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 6 12 और वैल्यू रिमाइंडर 0। जो 12 है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। 2 जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिवाइजर। 6 जो 6 वैल्यू आई है इट इज कॉल्ड कोशेंट। एंड ये नीचे 0 वैल्यू, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो ये 4 चीज़ें होती हैं जब आप दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चल गया एक तो हमारे पास वैल्यू है x, उसके साथ हमने एडिशन करनी है, ऑपरेशन क्या है हमारा सम। लेकिन कोशेंट ऑफ y बाय 10, अब मतलब
कोशेंट कब बनता है, ये 6 वैल्यू कब बनी, जब आपने 12 को 2 से डिवाइड किया तभी वैल्यू 6 आई। तो यहाँ पे y को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोशेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले x, उसके बाद आपका ऑपरेशन कोशेंट ऑफ y बाय 10, इट मीन्स y को आपने 10 से डिवाइड किया, ये बन गया कोशेंट। तो x और कोशेंट का दोनों का क्या, सम। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ a and b subtracted from their sum। मैथमेटिकल यहाँ पे सबसे पहले ऑपरेशन क्या है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, किस किस की मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। सबसे पहले a और b की जो प्रोडक्ट है उसको क्या करना है, अब यहाँ पे दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, एक प्रोडक्ट है दूसरा है सब्ट्रैक्शन। a और b आपस में आपने मल्टीप्लाई करने हैं और सब्ट्रैक्ट किससे करने हैं आपने, फ्रॉम देयर सम। इस वैल्यू को सम में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। जो इनका प्रोडक्ट है a एंड b का, उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम देयर सम। तो उनका सम a प्लस b देन माइनस a इंटू b। एंड द लास्ट पार्ट इज कोशेंट ऑफ a बाय 3। सबसे पहले इसको लिखेंगे तो ये बन गया a बाय 3, कोशेंट बन गया, मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ b एंड 3। सबसे पहले सम करेंगे b एंड 3 का, और इसमें आपस में क्या कनेक्शन है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। सो कोशेंट ऑफ a बाय 3 दैट इज a बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय इसके साथ सम ऑफ b प्लस b। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और a बाय 3 ब्रैकेट में b प्लस b। अगर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं भी लगाएंगे, ये अंडरस्टूड है क्योंकि ये ब्रैकेट में रखा है, तो ये आपस में क्या है, दोनों मल्टीप्लाई हैं। तो इस तरह से डिज़ाइन होते हैं हमारे मैथमेटिकल या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और इन्हीं एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके हमारे पास एक फाइनल आउटपुट जो है वो आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप मैसेज अपना ड्रॉप कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।